पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच ईरान की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चयन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच इजराइल की ओर से कड़ा बयान भी सामने आया। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉटेज ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का जो भी नया सर्वोच्च नेता बनेगा और यदि वह इजराइल के खिलाफ आक्रामक नीति जारी रखता है तो वो भी इजराइल के निशाने पर आ जाएगा। इजराइल कॉटेज ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये सख्त संदेश दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा व्यवस्था इजराइल को खत्म करने की योजना बना रही है और वह अमेरिका, आज़ाद दुनिया तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का शासन अपने ही लोगों को दबाने का काम कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, ईरान के आतंकी शासन की ओर से इजराइल को नष्ट करने, अमेरिका को, आज़ाद दुनिया को धमकाने तथा क्षेत्रीय देशों को अस्थिर करने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया हर नेता हमारे निशाना बनेगा। उनके इस बयान को ईरान के नए नेतृत्व के लिए सीधे चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, ईरान में मुस्तफा खामेनेई का नया सर्वोच्च नेता चुनने की खबर सामने आने के बाद इजराइल रक्षा मंत्री ने धमकी दी, जिसके बाद अब ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉटेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ईरान में जो भी व्यक्ति अगला सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उसे निशाने पर लिया जाएगा। अब इस बयान से पहले कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। हालांकि भारत स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं का कोई आधार अभी नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि ईरान की विशेषज्ञ सभा द्वारा नेतृत्व के लिए चुने गए संभावित उम्मीदवारों के बारे में मीडिया से प्रसारित हो रही खबरों का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है और इन्हें आधिकारिक तौर पर खारिज किया जाता है। इससे पहले इजराइल मीडिया ने खबर दी थी कि अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मुस्तफा को उनके पिता का उत्तराधिकारी चुना गया है और वो सर्वोच्च नेता का पदभार संभालेंगे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने इजरायली मीडिया को बताया है कि आने वाले घंटों में विधानसभा द्वारा मुस्तफा खामेनेई को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस घटनाक्रम पर ईरान के आधिकारिक सरकारी मीडिया ने कोई स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं की है। वहीं आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि जब जटिल परमाणु वार्ताओं को रियल एस्टेट सौदे की तरह लिया जाए और बड़े बड़े झूठ हकीकत पर पर्दा डाल देते हैं, तब अवास्तविक उम्मीदों का पूरा होना नामुमकिन हो जाता है। नतीजा गुस्से और हट में बातचीत की मेज पर ही बमबारी कर देना। ट्रंप ने कूटनीति के साथ साथ उन अमेरिकियों से भी विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें चुना था। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुस्तफा खामेनेई का चयन IRGC के प्रभाव में हुआ है और ईरान की राजनीति में IRGC को बेहद शक्तिशाली संस्था माना जाता है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि मुस्तफा खामेनेई अब उत्तराधिकारी के तौर पर अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि मुस्तफा खामेनेई किसी प्रमुख धार्मिक पद पर नहीं है, फिर भी उन्हें देश के सर्वोच्च नेता चुना जाना कई विश्लेषकों को चौंकाने वाला फैसला भी लग रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।